सबसे पहले ये जान लो कि क्लींजिंग करना क्यों जरूरी है। आपकी स्किन पे धूल, पोल्यूशन, बैक्टीरिया, डस्ट, डर्ट बैठते हैं। अगर आप बाहर जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो तो भी, अगर आप मेकअप करते हो रूटीन में तो मेकअप के एक्सट्रैक्ट रहते हैं और उसके साथ कैरी वो बैक्टीरिया और वायरस भी कैरी करता है। अगर आप वैसे ही स्किन वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा, वो हार्मफुल है आपको खुद के लिए। तो वो इन्हांस करेगा आपके क्रस्ट, ब्लैक एंड व्हाइटेड बैक्टीरिया, उसकी वजह से आपको पिंपल आएंगे। तो क्लींजिंग करना जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। क्लींजिंग क्या करेगा, ये सरफेस को हटा देगा, अच्छे से क्लीन करेगा, स्किन सॉफ्ट करेगा। इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ स्किन केयर। तो देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, डिहाइड्रेट है या एजिंग है यानी 40+ है तो आप क्लींजिंग कर सकते हो होम रेमेडीज में दूध से। हाँ, लेकिन दूध जो है वो कच्चा होना चाहिए। आप बॉइल दूध नहीं चलेगा, यानी उबाला हुआ दूध आपको नहीं चलेगा, क्योंकि उबालने के बाद उसमें फैट डेवलप होता है यानी प्रोटीन तैयार होता है, तो वो आपको नहीं चलेगा। तो ये मैंने लिया है, ये जो है कच्चा दूध है, लिया है कॉटन पैड से, वो थोड़ा मैंने गीला करके लिया यानी वेट कॉटन पैड लिए है। ये जो मैंने हल्का सा, अगर आप इसको ठंडा करोगे अच्छे से फ्रिज में रख के तो भी बहुत अच्छे से वो इफेक्ट देता है। इसको थोड़ा पिंच करके ले लो, देन आपको स्किन उस पे क्लीन करना है। हमेशा ध्यान में रखो, रब नहीं करना है, आपको टेक्निकली साइंटिफिकली क्लीन करते जाना है। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज आप स्किन पे रब नहीं करोगे, कोई भी स्किन पे स्क्रैच नहीं करोगे, हल्का सा आपको डैब ही करना है। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट बेसिक क्लींजिंग जो हमने दूध से किया। हाँ, लेकिन ध्यान में रखो, अगर आपके स्किन पे एक्टिव पिंपल है यानी पसी पिंपल या रेड पिंपल है तो आपको दूध नहीं चलने वाला। तो उनके लिए क्या करना है तो मैं अलग से बताऊंगी, ठीक है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन में है यानी कुछ कुछ जगह आपको एक्टिव पिंपल है, रेड पिंपल है और कुछ जगह पिंपल नहीं है, या आपकी स्किन ऑयली है और हमेशा आपको पिंपल्स आते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा क्लींजिंग पैटर्न आपको होम रेमेडीज में चल जाएगा। तो मैंने लेमन में अच्छे से एक क्लींजिंग प्रॉपर्टी रहती है, लेमन एक्सट्रैक्ट इट्स अ क्लींजिंग प्रॉपर्टी अरोमा में। तो लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखो, अगर आपके पिंपल ब्रेक हुए हैं यानी ओपन पिंपल है, 2-3 दिन पहले वो निकल गया है तो थोड़ा सा इचिंग इफेक्ट, थोड़ा सा वो हीलिंग इफेक्ट देगा। मैंने 10 से 15 ड्रॉप पानी में डाल दिए, कॉटन पैड गीला करके लिया है,
उसको वो निकालता है आर्टिफिशियली। तो क्या होता है, वो निकलने के बाद हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट और ज्यादा ग्लोइंग लगती है। तो स्क्रब अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आप एक बात ध्यान में रखो, ज्यादा घिसना नहीं है, यानी ज्यादा स्क्रब करोगे तो अच्छा ग्लो आएगा ऐसा नहीं रहता। ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना, आंखों में या मुंह में चलन ना जाए, ये आप ध्यान में रखो। अगर आपको पिंपल्स है, रेड पिंपल है, एक्टिव पिंपल है, आपको सब अवॉइड है, आप स्क्रब नहीं कर सकते, या आपको एक दो जगह ही पिंपल है तो आप वो जगह छोड़ के बाकी स्क्रब कर दो, नहीं तो क्या होगा, वो इसका इन्फ्लेमेशन क्रॉस इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखो। तो चलो घर में से कौन सी चीजें हम स्क्रब के लिए यूज कर सकते हैं तो हम देखने वाले हैं। मैंने लिया है बनाना ये स्मैशिंग फ्रूट है ना, तो उसका वो स्मैश बन सकता है, यानी वो वाटरी नहीं है। उसका मैंने स्मैश कर दिया हल्का सा, जितना आपको जरूरत है, तो 1 इंच बनाना बहुत काफी है। ग्रैन्यूल से सूजी मैंने मिक्स किया, तो ये क्या हो गया, ग्रैन्युलर कंटेंट हो गया। ये मेरा बहुत पसंदीदा कॉम्बिनेशन है जो स्क्रब या एक्सफोलिएटर में मैं यूज करती हूँ। तो ये है शहद, 1.5 चम्मच है। ये जो है शक्कर है, थोड़ा सा हार्ड ग्रैन्युलर है, मिक्सर में से निकाला हुआ है, बहुत पतला भी नहीं है, नेचुरल कंसिस्टेंसी इसकी ग्रैन्युलर है। और ये जो है केसर है, बहुत अच्छा। अगर आपकी स्किन टैन है, पैची है,
मेरा जो अगला कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ होम रेमेडीज में, तो ये ज्यादातर डार्क पैचेस पे यूज होगा, यानी नेक पैचेस है, अंडर आर्म्स डार्क है, नीज डार्क है, एल्बोज डार्क है, हाथ डार्क है, पैचेस डार्क है। सबसे बड़ी बात, बटक्स आपके डार्क है या एरिया आपका डार्क है, तो वहां पे आप ये ट्राई कर सकते हो। जी हाँ, पॉलिशिंग स्क्रब करके ये बहुत बहुत अच्छे से इफेक्ट देता है। अगला जो कॉम्बिनेशन में बॉडी स्क्रब का बना रही हूँ, ये होगा एक्सट्रैक्ट है, जो रोटी बनाने से पहले हम जो खाते हैं तो उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो है ग्रैन्युलर रहता है, तो ये बहुत अच्छे से बॉडी स्क्रब करता है और बहुत अच्छे से टैनिंग करता है। इसमें मैं थोड़ा ऐड करी नमक, जी हाँ नमक मैं थोड़ा ऐड करी हूँ उसमें। इसमें मिला दी थोड़ा सा पानी। जो कंटेंट है मेरे को यूज करना है। बहुत बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब, बहुत अच्छा बॉडी फुल बॉडी पे आपको ये लगाना है। अभी मैं खाली हाथ पे दिखा रही हूँ, वैसे आप फुल बॉडी पे कर सकते हो। सभी फ्रूट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छे से सॉफ्ट होता है। हम ज्यादातर बहुत अच्छे सॉफ्ट लगता है और टैन भी अच्छे से कम होता है। ये आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इसमें ऑयल मिलाना है, विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हैं या फिगारो का आता है ऑलिव ऑयल, तो वो भी आप 1 चम्मच उसमें ऐड करके बॉडी पॉलिशिंग सबसे सेंसिटिव जो पार्ट रहता है वो है प्यूबिक एरिया, इंटीमेट एरिया और बटक्स। उसकी तरफ हम ध्यान इतना नहीं देते, लेकिन आपको वहाँ पे भी पॉलिशिंग करना या स्क्रब करना या क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ब्राइड हो, आपकी अपकमिंग शादी है और रूटीन पे भी आप हमारे सेहत का इतना ध्यान रखना जरूरी है। अगर वहाँ पे इरप्शन है, टैन है, डार्क है, तो यस आपको स्क्रब करना जरूरी है। आपको आपके इंटीमेट एरिया, आपके प्यूबिक एरिया पे या आपके बटक्स पे भी अच्छे से आप कौन सा भी इसमें से कौन सा भी स्क्रब आप वहां पे कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार या 3 बार ट्राई करके कुछ भी नहीं होता, वो सेंसिटिव एरिया, लेकिन ये कंटेंट भी नेचुरल है। तो बॉडी पॉलिशिंग में ये सबसे जरूरी है, आपको खुद कर सकते हो। ठीक है। लड़कियां थोड़े बोलने से शर्माती है। ब्राइड जब हमारी शादी तय होती है तो ब्राइड से चुपके से पूछती है वो, लेकिन स्क्रब यानी एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं, इस पे ज्यादा बोला नहीं जाता, लेकिन एज अ ब्राइड, एज अ गर्ल, और आप हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, अगर खुद के लिए ये करना बहुत जरूरी, हाँ बहुत जरूरी। अगला स्पेशल हमारा होम रेमेडीज का कंटेंट है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा या आप यूज कर सकते हैं इनो। हाँ, ये आपके टैन पैचेस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके अंडर आर्म्स या आपके नीज या आपके एल्बोज या आपके टोज डार्कर है, डार्क पैचेस है, तो हाँ, बेकिंग सोडा यानी क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो क्या करता है, सफोनिकेशन एक्शन करता है और एक्सफोलिएट बहुत अच्छे से करता है। यानी आपका जो डेड लेयर है वो निकल जाता है, टैन अच्छे से निकल जाता है। तो आपको ये पानी के साथ मिक्स करना है। अभी मैं एल्बो पे दिखाऊंगी आपको। आपको लगाना है, पाँच 10 मिनट रखना है, उसको आप रब नहीं करोगे। ओके, वो क्योंकि वो क्या, कार्बोनेट की वजह से वो अपने आप इफेक्टिव रहता है। यही आप अंडर आर्म्स पे कर सकते हो। अगर आपका नेक टैन है तो नेक पे भी आप कर सकते हो। 10 मिनट रखने के बाद आपको वो वॉश आउट कर देना है।